तो ये हमने सेशंस रखा और आपने टाइटल पढ़ा होगा, करियर गाइडेंस सेमिनार इन टेक इंडस्ट्री, राइट। तो जैसे कि बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, लाइक वो लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, देन कॉलेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, मंस्टेक, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बट ये सारी चीज़ें सीखते हुए अगर सपोज़ आपको जॉब भी लग जाता है और आप जॉब करते हो, उसके बाद करियर में और भी ग्रोथ करने के लिए, करियर में आपको और भी ग्रोथ करना है, लाइक एक हाई पोजीशन पे जाना है या स्किल पर्सन बनना है इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, देन आपको कौन से स्किल सीखने चाहिए और आज मार्केट में कौन से स्किल्स डिमांड में चल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बताने के लिए ये हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। ओके। और आज के जो स्पीकर होंगे हमारे, जो आपको गाइड करेंगे, उनका नाम अभिजीत है। ये 5 इयर्स प्लस इनके पास एक्सपीरियंस है इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो आपके पास कोई भी अगर डाउट होगा, पहले तो हम लोग आपको थोड़ा गाइड करेंगे, और गाइड करने के बाद जब भी आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी छोटा छोटा डाउट, बड़ा डाउट, कैसा भी डाउट हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हो बिंदास। ओके। तो एकदम फ्रेंडली समझना, ऐसा नहीं समझना कि ये कॉलेज का कोई लेक्चर चल रहा है या फिर कुछ और सेमिनार वगैरह जिसमें आप बोल नहीं सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बिंदास जो भी आपके डाउट है वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, और आपका जो आपका समय जो आप यूटिलाइज कर रहे हो सेमिनार अटेंड करने के लिए, वो वैल्यूबल प्रूफ हो, ये आपको रखना है। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल रहेगा आप सबसे कि आप चैट बॉक्स ओपन करिए और उसमें एक लिखिए कि आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया है, या आपको अभी तक क्या क्या आता है। जो भी आता होगा आपको, जो भी आपने स्कूल में, कॉलेज में, जो भी प्रोग्रामिंग में सीखा होगा, राइट। तो वो जरा एक मेंशन करें जिससे हम अभिजीत को एक आइडिया लगे कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है अभी तक। ओके। तो जस्ट हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे, तब तक आप सब लोग चैट में डाल दो कि आपको क्या क्या अभी तक आता है, लाइक सी, सी प्लस, जावा, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, मंचटेक, फ्रंट एंड बैक एंड, जो भी आता हो चैट में आपको मेंशन करना है, जिससे एक हमको रफ आइडिया लगे कि आपको अभी तक क्या क्या आता है। ओके। गाइस फास्ट रिप्लाई करो। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग आपको जज करने के लिए नहीं बैठे, जस्ट आपको देखना चाहते हैं कि आपको क्या क्या आता है, तो आपको परफेक्टली गाइड कर पाएंगे हम लोग। ओके। आई थिंक ऑलमोस्ट सबने रिप्लाई दे दिया है। ओके। आई थिंक अभी ऑलमोस्ट सबने रिप्लाई दे दिया है। थोड़ा एक बार सारे रिप्लाईज जितने भी आए, एक बार सबको गो थ्रू करेंगे। तो मोस्टली मुझे देखने को मिल रहा है कि मोस्टली कैंडिडेट्स को HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट ये आता है।
और कुछ लोग ऐसे जिनको C++, जावा, पाइथन ये सारी चीज़ें आती है। मतलब एक कॉलेज लेवल पे, कॉलेज में जो भी कुछ सिखाया जाता है वो आपको, मतलब ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें आपको आती है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें मास्टर होगे, बट एटलीस्ट आपने उसको किया होगा। कॉलेज में एग्ज़ाम वगैरह दिया होंगे, प्रैक्टिकल्स आपने परफॉर्म किया होगा, या थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो ये बढ़िया है कि आपको ये सारे चीज़ का नॉलेज है। तो चलिए, तो एक आइडिया हमको लग गया है कि आपको क्या क्या आता है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो इसके आगे जो भी, हाँ, तो इसके आगे हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब विजीत आपको पूरा गाइड करेंगे। और आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ भी डाउट है और कुछ भी पूछना है तो आप बिंदास पूछ सकते हो। ओके। तो मैं, अभिजीत तुम स्क्रीन शेयर करोगे या फिर मैं ही करूँ? हाँ, तुम करो। ओके, डन। डेट्स ऑल। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? डन। देन अभिजीत स्टार्ट योर टाइम्स। ठीक है। सो मैं अपना थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो माई सेल्फ अभिजीत चंदा। I have more than 5 years of experience in tech. Like currently, I am working as a tech lead. So Suraj knows me very well. Like, okay, and I know how to scale the things, which is the most relevant thing in the tech industry right now. Because as we know, like due to AI, writing code is not that much relevant right now. Okay, सो आज तो कोई भी प्रॉम्प्ट डाल के छोटा मोटा मैं नहीं कह रहा कि जो कोड वो लिखता है एआई वो सही है, लेकिन कोई भी कोड लिख सकता है, लेकिन वो कितने यूजर हैंडल कर पाएगा वो भगवान और एआई दोनों जाने। ठीक है। सो दैट इज ए स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर माय साइड। ओके, सो सूरज नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। देखो, अभी मैं अभी टेक में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। ठीक है, यहाँ पर कोई बोल सकता है मैं सी जानता हूँ तो मैं एम्बेडेड सिस्टम भी कर सकता हूँ, लो लेवल डिजाइनिंग कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो फोकस कर रहा हूँ, जो अभी मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स है। अब मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स इन द सेंस कि एज ए फ्रेशर्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दोज जॉब रोल्स एंड यू कैन टेक दोज जॉब रोल्स। अब इन जॉब रोल्स में से मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों के लिए, मैंने सूरज को कहा था कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नेमिंग में मत जाओ। यहाँ पर जो मैंने छोटे मोटे जॉब्स मतलब यहाँ पर लिस्ट करके रखे, इसमें आई गेस अगर आप लोग एक्सपर्टीज लोगे तो आपके लिए नेक्स्ट इंटर्नशिप या नेक्स्ट जॉब लेना दैट बी मच मोर easier than others. I know there is lot of traffic is there. If there is one job, lots of people are trying to get the job for themselves. That is totally fine. But the problem is they always lack on the fundamentals, and they, I know they go through lot of roadmaps from the Instagram guys. Like they also comment. Also, there is a moment I also comment in their like comment box ki give me the AI roadmap and all. But after sticking the 5 years in the tech industry, what I feel is like the transition is goes into the AI. Okay, सो अगर तुम आज आपको फुल स्टैक सीखना है तो आप फुल स्टैक में भी जॉब ले सकते हो, लेकिन आपको फुल स्टैक के साथ एआई इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर ओपन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी एआई लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको एक मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, एल्गोरिदम्स लिखने पड़ेंगे। ऐसा कुछ चीज आप लोगों को करना नहीं है। ऑलरेडी मॉडल्स अवेलेबल है, यहाँ आपके पास एपीआई एक्सपोज है from various players like चैट जीपीटी, ग्रॉक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोगों को क्या करना है, आज फुल स्टैक के जो फंडामेंटल्स है उसके साथ कैसे एआई को हैंडल किया जाता है वो स्किल्स आपको एक्वायर करना है, जो अभी टेक में बहुत सारे सीनियर लोगों के पास भी नहीं है। और दैट इज द हार्श रियलिटी। हो सकता है उसको रिएक्ट ऐप से ज्यादा पता हो सकता है उसको बैकएंड ऐप से ज्यादा पता हो, लेकिन
आज सबको एआई और सिस्टम डिजाइन में वो बहुत ज्यादा लैग करते हैं। आज जो इंटरव्यू जानना चाहता है कि एटलीस्ट आप एक एप्लीकेशन को, वो नोड हो, जावा हो, गोलैंग हो, 0 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1 मिलियन यूजर्स तक कैसे आप कॉन्करेंटली व्हाट इज मिसलीडिंग, कैसे आप उसको हैंडल कर पाओ, कैसे आपका प्रोजेक्ट सरवाइव कर पाए। और मैं आज यहाँ पर दो तीन टॉपिक्स आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। एक फुल स्टैक डेवलपमेंट विथ एआई, अगर किसी को फ्रंट एंड अच्छा नहीं लगता, जैसे मुझको भी उतना अच्छा नहीं लगता, बैक एंड विथ एआई, जेनरेटिव एआई एंड डेवऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सूरज नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। ठीक है, फुल स्टैक तो आई गेस आप लोगों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं जब फुल स्टैक कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिएक्ट का बंदा हूँ तो रिएक्ट ही सीखो, एंगुलर मत सीखो, व्यू मत सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन कोई ना कोई फ्रेमवर्क आता रहता है। फ्रंट आपको इतना दिमाग में रखना चाहिए, जब आप कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज आप लोग यूज कर रहे हो, उसको कैसे ऑप्टिमल ऑप्टिमल तरीके से आप यूज कर पाओ, कैसे उसका बंडल साइज कम हो, कैसे इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता हो, कैसे पेज का परफॉर्मेंस अच्छा किया जा सकता हो, कैसे अपने वेबसाइट को एसीओ फ्रेंडली कर सकते हैं। एसीओ फ्रेंडली मतलब ऐसा नहीं कि आपको एसीओ एक्सपर्ट बनना है, लेकिन अगर कोई बंदा आके बोले कि भाई आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, कैसे ऑप्टिमाइज करे, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नोड जेएस एक्सप्रेस लिखा है, अगर आप कॉम्प्लीटली सी प्लस प्लस में भी बैकएंड लिखते हो, दैट इज कॉम्प्लीटली फाइन। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे एक मॉड्यूल को सोचा जाता है, कैसे स्ट्रक्चरिंग किया जाता है, कैसे कोड क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, कैसे ड्राई कीज, ऐसे प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के कोड लिखा जाता है। डेटाबेस में भी सही है। अगर आपको कोई बोले मोंगोडीबी बढ़िया है, एसक्यूएल खराब है, एसक्यूएल खराब बढ़िया है, मोंगोडीबी खराब है, उसी दिन उसको ब्लॉक करो और अपने लाइफ से निकाल दो। क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं होता कि मोंगोडीबी और मतलब एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में ही अपना जिंदगी बर्बाद करना है। हमेशा पता रखना, जो चीज इसमें हो सकता है वो चीज उसमें भी हो सकता है। जो तुम हो उसके रियल एक्सपर्ट, तुम हो उसके असली मालिक, जो उस डेटाबेस को गाइड करते हो, जो डेटाबेस को समझते हो, जो डेटाबेस के जो बॉटलनेक्स होते हैं उसको दिमाग में रख के एक एप्लीकेशन को बनाने का कैपेबिलिटीज रखते हो। ठीक है, ये तो हो गया बहुत ही बेसिक चीजें। इसके साथ जो हम लोगों को सीखना है वो है उसके साथ कैसे एआई को जेल करना। अब एआई जेलिंग मतलब क्या है, देखो, फुल स्टैक तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा जो 5 साल का ऊपर सीनियर है वो भी कर सकता है आज के दिन पे। लेकिन अगर मुझको आज कोई ऐसा एआई फीचर लगाना हो जो स्केल भी कर पाए, ऑप्टिमाइज भी हो, मेमोरी एफिशिएंट भी हो, उसको एग्जैक्टली exactly कैसे आज के दिन में इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज ए वेरी बिग चैलेंजिंग थिंग। ये कैसे चैलेंजिंग थिंग है, थोड़ा सोच के देखो। जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 20-30 सालों से प्रैक्टिस हो के उनके बॉटलनेक्स निकाल निकाल के सबने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आज के डेट पे निकाल दिया। लेकिन जो एआई है वो रिसेंट 2-4 इयर्स में ही आया है, फ्लू ओनली, जो आज हर एक इंसान के पास एक्सेसिबल है। तो आज सबको उतना अच्छे से नहीं पता कि मेमोरी कैसे ऑप्टिमल तरीके से यूज किया जाए। इसीलिए अगर तुम लोग थोड़ा एआई वर्ल्ड के साथ फेमिलियर होंगे, रोज क्लॉड कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी निकालता है। ये रिसेंटली एक ड्रीम्स बोल के उसने टर्मिनोलॉजी निकाला, जहां पर वो कह रहा है कि अगर तुम्हारा एआई एजेंट है, उसके पास तुम्हारा मेमोरी है, तो वो थोड़ी देर के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा। उसके बाद वो अपना ही मेमोरी को रीड करके उसी में चेंजेस करके उसको इतना ऑप्टिमल बनाएगा कि दूसरी बार जब यूज करोगे तो तुमको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जो उसने रिसेंटली निकाला है, एमसीपी सर्वर वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, रिसेंटली निकाला गया है। ठीक है, अभी जितने भी ये मेमोरी के लिए रोना धोना ये लोग कर रहे हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट ज्यादा हो जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ाओ, ये सारे चीजें आज नए हैं। किसी को नहीं पता नेक्स्ट डायरेक्शन कैसे जाएगा।
नेक्स्ट डायरेक्शन कैसे होगा। लेकिन अभी तक जितना हो चुका है डेवलपमेंट, अगर हम लोग उसमें एक्सपर्टीज ले ले तो उस एक्सपर्टीज के साथ हम लोग ग्रो करने का भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हम लोग किसी और से लेफ्ट बिहाइंड नहीं होंगे। हमारे पास उतना ब्लैक लॉग नहीं होगा कि हम लोगों को दूसरे की तरह एकदम स्क्रैच से सीखना पड़े। सूरज। यस, इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है किसी को? No, sir. नहीं? नो? ओके, डन। देखो इस स्लाइड में भी जो बना हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर देखो कोई भी नेमिंग या कुछ यूज नहीं किया है। यहाँ पर फंडामेंटल्स जरूरी है। देखो जो आज नासा के साइंटिस्ट है वो भी एआई यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों साइंटिस्ट नहीं बन पा रहा? क्योंकि साइंटिस्ट बनने के लिए भी तुमको उस लेवल का एक फंडामेंटल रेडी करना पड़ेगा। इसीलिए जो तुम्हारा वो मैनेजर या यूट्यूब में वो इंस्टाग्राम में जो इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने जिंदगी में लैपटॉप ओपन करके टर्मिनल तक नहीं खोला है, वो लोग अभी तुम लोग को एआई का ज्ञान देंगे कि एआई ने पूरा जॉब खा लिया। एआई ने काउंट कम किया है, जॉब नहीं खाया। अगर तुम लोग सोच के देखो, हर एक कंपनी में एचआर तो कुछ ही लोग होते हैं, मैनेजर्स भी कुछ लोग होते हैं, डेवलपर्स का ही जो हेड कम था वो ही ज्यादा था। लेकिन एआई आने के बाद क्या हुआ, जो काम चार लोग मिलकर कर सकते थे, अभी एक अच्छा एक्सपर्ट आदमी वो चार लोगों का काम एआई के साथ अकेला कर देता है। आज भी अगर तुम एंथ्रोपिक के वेबसाइट में जाओगे, उसके जॉब्स में देखोगे, जो एंथ्रोपिक का सीईओ रोज बोलता है 6 महीने में डेवलपर्स मर गए। मतलब मर नहीं गए, मतलब नहीं लगेंगे, मतलब वो मारना ही चाहता है हम लोगों को, लेकिन मर तो कोई नहीं रहा। हेड काउंट कम हुआ। और ये चीज हर एक जॉब में लागू है। अगर आज मैं नीट का एग्जाम भी ले लूं, कितने लोग एग्जाम देते हैं और कितने लोग नीट लेते हैं। सेम गोज फॉर यूपीएससी। यूपीएससी तो करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से आई गेस 200 या 300 लोगों का यूपीएससी निकलता है। उसमें भी रिजर्वेशन होता है एंड ऑल ऑफ दो स्टफ्स। सो बेसिकली जिसके पास एक्चुअल रिलीवेंट चीज होगा, जो एक्चुअली एक जो जॉब देता है, जॉब प्रोवाइडर है, उसको चाहिए, तो तुमको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। और उसके लिए फंडामेंटल्स चाहिए। तुमको थोड़ा अगर फ्रंट एंड पढ़ना हो तो फ्रंट एंड पे फ्रंट एंड थोड़ा पढ़ो, बैक एंड थोड़ा पढ़ो, डेटाबेस थोड़ा पढ़ो। उसके बाद उसको कैसे एआई के साथ जेल करना आना चाहिए वो समझो। अब दूसरे स्लाइड पे चलो। यही वो सेम ही चीज यहाँ पर भी है। अगर तुम लोगों को वो फंडामेंटल्स, कोई भी प्रोजेक्ट करो, वो नोड में हो, पाइथन में हो, कोई भी डेटाबेस उठा लो, एक चीज याद रखना, लैंग्वेज वार में हम लोग को घुसना नहीं है, हम लोग को डेटाबेस वार में घुसना नहीं है। हमेशा बिल्डिंग माइंडसेट रखना कि मैं क्या बिल्ड कर सकता हूँ अपनी इंजीनियरिंग माइंडसेट के साथ। हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ लड़ना सीखना, लैंग्वेज के साथ नहीं। लैंग्वेज के साथ तब लड़ा जाता है जब एक ऐसे स्केल में आ गए कि लैंग्वेज तुम्हारा बॉटलनेक बन गया, डेटाबेस तुम्हारा बॉटलनेक बन गया, तब की बात तब है। लेकिन जब मैं कोई इनिशियल चीज बिल्ड कर रहा हूँ, या वो एटलीस्ट मिलियन तक स्केल होगा, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है, अपनी इंजीनियरिंग माइंडसेट के साथ ज्यादा लड़ना, लैंग्वेज डेटाबेस वालफेयर के साथ एकदम मत जाना। सूरज नेक्स्ट स्लाइड में चलो। ठीक है, अब जो सबसे हॉट टॉपिक है, व्हाट इज जेनरेटिव एआई। Generative AI nothing but like, if I provide you a, like, I not provide, if I expose you some APIs, that APIs you can consume as per your need, and you can give me some inputs, and via taking those inputs, if I can generate you a customized solution as per your need, that relies under this generative AI thing.
ओके, मतलब इसका कुछ है सच है नहीं। तुमको मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कोई ना कोई मॉडल का ये पकड़ा देगा। उसके बाद वो मॉडल यूज करके कैसे तुम एक एप्लीकेशन बिल्ड कर पाओगे। और हाँ, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन बिल्ड मतलब कर्सर में प्रॉम्प्ट डाल दिया और उसने एप्लीकेशन बना दिया, वैसा नहीं। तुमको कोई एपीआई मतलब मॉडल का एक्सप्लोजर दिया गया है, वो मॉडल यूज करके, जैसे मान लो चैटबॉट हो गया, या कोई फीचर है जिसमें ऑटो फिल का एआई यूज करके ऑटो फिल कर दिए। मैं बहुत बेसिक चीजें कह रहा हूँ जाके तुम लोग समझ पाओ। या ऐसा हो गया कि तुमने यूजर से कोई इनपुट लिया लेकिन यूजर अच्छा इनपुट नहीं दिया, तो बिहाइंड द सीन्स तुमने एआई यूज करके इनपुट इनहांस करवा दिया। ऐसे टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जेनरेटिव एआई वाले बंदे कर देते हैं। जेनरेटिव एआई इज नथिंग बट तुम्हारे पास एक एआई मॉडल है जिसका एपीआई तुम्हारे पास है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे एसडीकेस पड़े हुए हैं, एनपीएन पैकेज पड़े हुए हैं, जिन पैकेजेस के साथ यूज करके तुम इंटरेक्ट करके एक अच्छा सा एप्लीकेशन एआई जेल करके बना पाओ। ये एक फैंसी टर्म है और कुछ नहीं, मतलब एक बैकएंड वाला भी जेनरेटिव एआई है जिसको एआई यूज करना आता हो। और नेक्स्ट स्लाइड में चलो। ओके, यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है जनरेटिव एआई रिलेटेड? अच्छा, इस स्लाइड में एक चीज गलत लिखा है, व्हाट इज जेन एआई में ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नाम थोड़ा आई गेस इसने गलत लिख दिया, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पर एआई दैट क्रिएट्स होना चाहिए था, व्हाट इज एआई वो यूज फॉर होना चाहिए था वो। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अगर बाई चांस कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो गलत फहमी मत रखो, यहाँ पर थोड़ा आई थिंक टाइपो या मिस्टेक हो गया है। हाँ सूरज, नेक्स्ट स्लाइड में चलो। अच्छा, इस स्लाइड को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि अभी तक तुम लोगों को जो मैंने कहा उसका थोड़ा सा भी मतलब ग्रासअप हुआ कि एग्जैक्टली तुम लोगों को मतलब जो मैंने कहा उसका थोड़ा सा आइडिया हुआ? हेलो। यस सर। अरे नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को कोई किसी को वीडियो ओपन करने के लिए नहीं बोलूंगा, मतलब अगर तुम लोगों को जेनुअनली कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। किसी को भी डाउट है या सबको पता चल गया कि व्हाट इज जनरेटिव एआई? सर मैं थोड़ा लेट हो गया, एक बार रिटर्न समझाएंगे? ठीक है, मैं तुम मतलब मैं ये लास्ट में एक समरी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है तुम्हारे मतलब सबके लिए। अभी थोड़ा समरी देने से फिर से पिछले साइड पे जाना पड़ेगा, बट आई विल गिव यू ए समरी, ओके। आखिर में। मैं अभी ज्वाइन हुआ इसके लिए। हाँ, वो यस। हाँ हाँ, साहिब मैं समरी दे दूंगा थोड़ा सा। लास्ट में आपको समरी दे देंगे कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। ओके। ठीक है ठीक है। ओके, माइक बंद कर लो। ओके। तो माइक और कैमरा दोनों बंद कर लो, कोई इशू नहीं है। अरे देखो, हम लोग कोई क्या बोलते कोई मैं कोई प्रोफेसर हूँ नहीं, तो मतलब उतना ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। मैं भी मेरा भी ऐसा नहीं हो कि मैं 15-20 सालों से आईटी में हूँ। आई थिंक अगर मैं अच्छे से गिनने बैठूं तो 5.6 और 5.7 ईयर्स ही मेरा हुआ है आईटी में, ठीक है। और अभी मैं इतना इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं एआई एरा से पहले जॉब करता था। जब मैं जॉब शुरू किया था यहाँ पर एआई नाम का कुछ चीज था ही नहीं, मतलब यहाँ पर एआई मतलब जो ऑटो कम्प्लीसन चैटबॉट वो सब जो हम लोग अभी यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, अभी तो कोड एआई आईडी भी यूज करते हैं हम लोग, वो सब कुछ नहीं था। उस टाइम पे एक सेमी कॉलन के लिए हम लोग रो देते थे। जैसे भी जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट ऐसा होता नहीं है। तो मैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आता था, तो पाइथन में इंडेंटेशन के लिए मैं रोता था। तब एक एडिटर होता था सबलाइन टेक्स्ट बोल के, आई डोंट नो तुम लोगों ने कभी नाम भी सुना होगा कि नहीं। वहां पर जो
पाइथन का इंडेंटेशन होता था ना, वो सही से कभी कभी नहीं हो पाता था, तो एक इंडेंटेशन के लिए मैं बड़ा बड़ा 13-13 घंटा बैठा रहता था कि उसको कैसे फिक्स किया जाए। और उस टाइम पे कोई था भी नहीं कि तुमको बोल दे, तो वो स्टैक ओवरफ्लो में जाओ, समझो, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना पड़े रहो भगवान भरोसे। तो इसीलिए मेरा फंडामेंटल्स अच्छा रह गया, तो अभी तक भी मैं रिलीवेंट हूँ और अपस्किल कर पा रहा हूँ। तो एक चीज मैं तुम लोगों को माइंडसेट दे देता हूँ कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है, दैट इज वेरी रिस्की, क्योंकि तुम अगर हाईली स्किलेबल होगे तो एस सच एस इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास एक परमानेंट जॉब हो गया। आईटी मतलब तुमको मरने के दिन तक पढ़ना पड़ेगा अगर तुमको जॉब चाहिए हो तो, और तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा। आज डेवऑप्स बोल लो, फुल स्टैक बोल लो, जेनरेटिव एआई बोल लो, जो भी बोल लो, जो अडेप्ट कर पाएगा वो टिक जाएगा, आज कर पाएगा उसको नेक्स्ट जनरेशन रिप्लेस कर देगा। ओके, सो अभी इस स्लाइड में थोड़ा बात करते हैं डेवऑप्स। ओके, अभी इंटरनेट में एक बहुत बेकार चीज चलता है कि डेवऑप्स भाई खत्म है, एक डिप्लॉयमेंट में क्या ही जाता है। रिसेंटली सब लोगों ने सुना है एडब्ल्यूएस डाउन हो गया था कॉन्फ़िगरेशन इशू के लिए, रेलवे डाउन हो चुका था कॉन्फ़िगरेशन इशू के चक्कर में, ठीक है। जीसीपी डाउन हो गया था कॉन्फ़िगरेशन के इशू के चक्कर में। डेवऑप्स वो चीज है जिससे पैसा जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर कंपनीज 2% क्या, 0% भी, सॉरी, 1% भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। और डेवऑप्स मतलब ये भूल जाओ कि मुझको एक फ्री मिला, मैंने फ्री में जाके गिटहब से लिंक कर दिया, डिप्लॉयमेंट हो गया, वाह यही डेवऑप्स है। डेवऑप्स बहुत वास्ट चीज है। मतलब एक डेवऑप्स इंजीनियर काइंड ऑफ एक सिस्टम आर्किटेक्ट के साथ बैठ के ये सोचता है कि कैसे उसने जो आर्किटेक्ट दिया है उसको मैं कैसे एक फुल फ्लेजेड फ्लो में कन्वर्ट करूं, ठीक है। इसके करोड़ों में जॉब्स होते हैं इन फ्यूचर, अगर तुम सर्वाइव कर गए डेवऑप्स के अंदर। तो तो डेवऑप्स इज ए वेरी क्रूशियल थिंग। हाँ, इसमें थोड़ा फ्रेशर्स का जॉब कम है, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट अगर इंटर्नशिप भी उठा पाओ ना, उठा लो, क्योंकि ये चीज तुम लोग को फ्यूचर में और भी ज्यादा बेनिफिशियल करेगा, ये जेनरेटिव एआई और ये डेवऑप्स। इसमें मैंने थोड़े बहुत चीजें, तू देखो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को नहीं बोलने आऊंगा कि व्हाट इज डेवऑप्स एंड ऑल, यहाँ पर तुम लोगों को खुद से वो पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें तुम लोगों को बता देता हूँ कि कैसे तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो सूरज। जैसे लिनक्स के बेसिक्स हो गए, गिट एंड गिटहब हो गया, डॉकर थोड़ा पढ़ो, कंटेनराइजेशन क्या चीज होता है वो तुमको डॉकर सिखा देगा, कुबरनेटिक्स पढ़ो, सीआईसीडी पढ़ो, अगर हो सके तो क्लाउड के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन कर लो। एक अगर एक छोटा सा भी सर्टिफिकेशन तुम लोग कर लोगे ना, कंपनीज तुमको क्या बोलते कभी डिनाई नहीं कर सकते। और सर्टिफिकेट से किसी फील्ड में नहीं चलता, जेनरेटिव एआई में भी नहीं चलेगा। अगर मैं इंटरव्यू लेने बैठा हूँ, मुझको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या सर्टिफिकेट लेके बैठा है। लेकिन क्लाउड ऐसा चीज है, इसका सर्टिफिकेट सबको क्या क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस देता है। इवन मैं भी उसको इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स पहले तो महंगे होते हैं, उसके बाद इसके काट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुझको 100% पता है कि अगर किसी ने एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन निकाला है, मतलब इसने पढ़ा ही पढ़ा है, अपने हाथ गंदे किए हैं एडब्ल्यूएस के साथ, तो ये झूठ नहीं बोल रहा। एक मुझको बहुत बड़ा एश्योरेंस मिलता है इस चीज में। अरे ये सारे बड़े बड़े से बड़े कंपनीज में भी सेम चीज होता है। आई थिंक आजकल तो कुबरनेटिक्स डॉकर सब ने अपने अपने एग्जाम्स निकाले हुए हैं। तो अगर कुबरनेटिक्स और एडब्ल्यूएस और जीसीपी किसी का भी एक तुम लोग एग्जाम दे दो, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट ए जॉब। अभी कोई ये फ्रेशर को करने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज चीजें बहुत ज्यादा डेवलप कर चुकी है। पहले अगर कोई छोटा मोटा जॉब भी लेने जाता था तो उसको बोल देते थे कि अरे भाई तुमको लैंग्वेज लिखना आता है, तुमने नाम लिख दिया चलो आ जाओ। लेकिन आज का दिन और वो दिन बहुत अलग है। तो माइंड, तुम फ्रेशर्स हो सकते हो लेकिन माइंडसेट अपना जूनियर डेवलपर मत रखना। मैंने एक रिसेंट यूट्यूबर का देखा था, उसने ये एक कोट कहा था, लेकिन
ही इज टेलिंग द ट्रूथ। फ्रेशर के पास आज वो सारे चीज अवेलेबल है, वो सारे रोड मैप्स अवेलेबल है। द प्रॉब्लम इज हम लोग पैनिक कर जाते हैं, हम लोग रोड मैप फॉलो नहीं करते। इस चक्कर में क्या होता है कि अगर 100 दिन का रोड मैप है, 20 दिन करने के बाद हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कोई पांचवा यूट्यूबर और इंस्टाग्राम रीलर बोल देता है जॉब मर गया, इंसान मर गए, आईटी वाले सब मर गए, ह्यूमैनिटी खत्म हो गया एआई की वजह से, और हम लोग छोड़ देते हैं। इसी चक्कर में ना तो इंटर्नशिप लग पाता है, ना जॉब लग पाता है। लेकिन तुम देखना, कोई ना कोई तुम्हारा कॉलेज आज जॉब ले रहा है, कोई ना कोई आज इंटर्नशिप ले रहा है, कोई ना कोई आज गूगल में प्लेस हो रहा है, कोई ना कोई माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हो रहा है, कोई ना कोई कम एज में टेक लीड बन जा रहा है, कोई ना कोई आज भी वो सपोर्ट रोल में बैठा होता है। ये सारा का सारा चीज माइंडसेट का है। मैं भी टायर फोर्स कॉलेज से आता हूँ, जो बहुत ही घटिया है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन मैंने खुद से पढ़ा, खुद से सीखा। मेरे पास ना आईआईटी का टैग था, ना आईआईएम का टैग था। कोई जॉब देने के लिए अगर मैं नहीं पढ़ता तो कोई तैयार नहीं था। आज मैं एक अच्छा जॉब लेके बैठा हूँ, एक अच्छा जॉब रोल लेके बैठा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये सोच लिया था कि नहीं भाई, पढ़ना है, लड़ना है, करना है, बात खत्म। सो यही था तुम लोगों को थोड़ा गाइडेंस देने का। मेन चीज है थोड़ा एआई इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान दो। फ्रंट एंड बैक एंड का लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर फ्रंट एंड नहीं भी करोगे तो अच्छे से बैक एंड पढ़ो। आज 4 मूल मंत्र है, पढ़ लो। एक चीज है फंडामेंटल, सेकंड चीज है फ्रंट एंड। अगर पढ़ोगे तो फ्रंट एंड बैक एंड पढ़ो, या तो बैक एंड पढ़ लो। सेकंड चीज है डेटाबेस के ऊपर अच्छा कमांड लेके आओ। सिस्टम डिजाइन 100% नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत कोई यूडेमी का कोर्स ले लो, बेसिक वाला। अगर थोड़ा तुम लोगों को सिस्टम डिजाइन का पता हो तो इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। और हाई चांसेस होंगे कि तुम जो 1-2 साल वाले बंदे जो चीज बोल पाए, तुम एज ए फ्रेशर उसको बोल दो, तुमको लेने के चांसेस 110% बढ़ जाएंगे। और थोड़ा एआई को कैसे जेल किया जा सकता है, अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं पता कोई बात नहीं, थोड़ा रैक पढ़ लो। आज जो मैं तुमको नेम्स बोल रहा हूँ उनको थोड़ा गूगल करो, पता करने की कोशिश करो। उनको थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करो। चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मेरे लिए एक रैप एप्लीकेशन बना दो, उसका कोड समझने की कोशिश करो। उससे भी तुम 100 लोगों से आगे आ जाओगे। क्योंकि अभी कोई भी चीज अगर कोई बोल देगा ना भाई ऐसे ये थ्योरी है, इसको बिल्ड करो, पहले क्या होता था, अगर वो तुमको कोट करके नहीं दिखाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत परेशानी का बात है कि भाई मैं कैसे करूं। लेकिन आज अगर मैं कोई भी एल्गोरिदम भी तुमको बोल दूं, और तुम जाके सिर्फ उसको एक को पायलट को भी बोल दो कि भाई ये एल्गोरिदम मुझको जावा, सी प्लस प्लस, सी जो भी तुम लोगों को आता है उसमें करके दिखाओ। उसके साथ कमेंट्स ऐड करने के लिए बोलो, वो कमेंट्स भी ऐड करके देगा तुमको। तुम उसको स्टेप्स भी लिख देने के लिए बोलो, वो स्टेप्स भी लिख के देगा तुमको। ये छोटे छोटे चीजें अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान पे रखोगे, तुम लोग विद इन 6 मंथ्स खुद देखना कि तुम आज क्या थे, आज 6 मंथ बाद क्या बन गए। कंपटीशन भाई रहेगा, सबको जॉब चाहिए, मुझको भी जॉब चाहिए, मुझको भी पैसा चाहिए, तुमको भी पैसा चाहिए। तो वो पैसा कमाने के लिए जो स्किल्स तुम बेच सकते हो, वो स्किल्स पहले एक्वायर करो, तभी तुम टिक पाओगे, तब वरना नहीं टिक पाओगे। क्योंकि आज गूगल वाले बंदे को भी ले ऑफ होता है, माइक्रोसॉफ्ट वाला भी बंदा ले ऑफ होता है। लेकिन द माइंडसेट डिफरेंशिएट बिटवीन देम टू अस, ठीक है। चलो, मैंने तुम लोगों का बहुत दिमाग खाया। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। या तुम चाहो तो स्लाइड ले सकते हो, ऐसा जी स्लाइड्स का उतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो और एक और चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये मैंने ऐड करके रखा है सिर्फ, इसका आई डोंट थिंक उतना ज्यादा इफेक्ट तुम लोगों के ऊपर पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि डेवऑप्स पे थोड़ा ध्यान दो, क्लाउड कंप्यूटिंग I don't think that much like give you impact on your resume or all, because 90% of the jobs that we will apply, that will be a specific domain base, ठीक है। मतलब ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज का बिटर ट्रूथ यही है।
लेकिन मैं तब भी बोलूंगा अगर डेवऑप्स सीख रहे हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग उसी का भाई बंधु है, तो थोड़ा बहुत देख लेना। और ठीक है, मतलब उसी का कॉन्सेप्चुअल थिंग्स बोल सकते हो। तो अभी डायरेक्ट क्यूएनए में चलते हैं, चलो। हाँ, मैंने ये सब बोल ही दिया सूरज। ठीक है। तो ना। ठीक। हाँ, अभी तुम लोग बताओ, जितने भी लोग, आई थिंक तुम लोग ज्यादा लोग तो हो नहीं, राइट? 27 पीपल है तो बोलो तुम लोगों को क्या डाउट्स हैं एंड ऑल, लाइक जो भी तुम लोग सोचते हो या तुम फेस कर रहे हो मुझको बताओ। जितना मैं मेरे से हो पाएगा मैं तुम लोगों को गाइड करूंगा। कोई डाउट है किसी को? श्रेया, रुतिका, वैष्णवी, या कुछ पूछना चाहते हो? एनीथिंग? हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो। सर बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझको भैया बोल सकते हो, कोई बात नहीं। वैसे अभिजीत सर, माय नेम इज सागर शिंदे सर। मुझे ये जानना था, मैंने अभी जावा मंच स्टैक फुल स्टैक किया है। क्या मुझे इतना इनफ होगा कि एक अच्छा जॉब मिलने सके, कि या कुछ और एक्स्ट्रा कोई आईटी फील्ड या टेक्निकल रिलेटेड और कोई चीज कर सकूं जो मुझे देखो, हेल्पफुल हो। तुम पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखो। अगर मान लो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ, हम्म। तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई जावा, अगर मैं मान के चल रहा हूँ जावा में तुमने स्प्रिंग बूट अच्छे से करके रखा है, राइट? हम्म। अगर मैंने तुमको स्प्रिंग बूट्स में जो भी पूछ लिया तुम उसका आंसर मुझको दे पाओ। डेटाबेस में मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम मुझको आंसर दे पाओ, क्योंकि मैं तुमसे पूछ तुम जब इंट्रोडक्शन दोगे तुम तो मुझको बोल ही दोगे कि तुम्हारी एक्सपर्टीज लेवल क्या है, राइट? तुम यस सर। अपने सिर्फ फंडामेंटल्स और प्रोजेक्ट्स में ध्यान दो। आप वो प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे, वो टू डू या छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे, या जो ई कॉमर्स ऐप बना दिया वो सब नहीं चलेंगे। ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें रियल यूजर्स हो। ठीक है। अपने ओके। किसी दोस्त को पकड़ लो, अपने 10 दोस्त को बोलो कि भाई तू मेरा प्रोजेक्ट यूज कर। ठीक है। ठीक है ठीक अपने दोस्त के लिए बनाओ, वैसे प्रोजेक्ट बनाओ। एक प्रोजेक्ट फैंसी बनाओ, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें रियल यूजर हो, दैट्स इट। और आज तो एआई टूल्स तो भरे पड़े हैं एटीएस फ्रेंडली बनाने के लिए। एक ट्रिक मैं बोल देता हूँ, एज ए फ्रेशर जब मैंने भी शुरू किया था, 1000 जगह अप्लाई करो, उसमें से 100 से कॉल आएगा ही, उसमें से 10 में इंटरव्यू होगा ही, 2 में तुम्हारा जॉब लगेगा ही। तुमको लगे मतलब लगे रहना चाहिए कि हर टाइम मुझको देना है, मुझको अप्लाई करके जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और एक चीज मैं बोलूंगा, अगर हो सके थोड़ा डीएसए पढ़ो। ठीक है ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। क्योंकि क्योंकि देखो मैं मुझको पता है ये बहुत हार्ड बात है, लेकिन अभी ना बियर मिनिमम में होगा नहीं, क्योंकि ये जो सारे टेक इन्फ्लुएंसर थे इन लोगों ने यूट्यूब में आके प्लॉटर कर दिया कि एट है, वो है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। मैंने कोर्स निकाल दिया, उसने कोर्स निकाल दिया, फ्री प्लेलिस्ट निकाल दिया। पहले मैनेजर्स और उन इनके पास तक नहीं जाता था, अभी एक मैनेजर को भी पता है कि अरे भाई ये तो इसका प्लेलिस्ट तो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो इसने पढ़ा क्यों नहीं? बात समझ में आया? यस सर यस सर। तो इसी चक्कर में ना बेयर मिनिमम का मतलब बार ये हो गया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ लैंग्वेज वार में मत जाओ। अभी एक चीज होता है, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए होता है, किसी को जावा डेवलपर चाहिए होता है। ठीक है। सॉफ्ट अभी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी अवेलेबल हो, जावा के लिए भी अवेलेबल हो। अगर पाइथन भी अगर मैं कल तुमको सिखा दूं तुम पाइथन के लिए भी अवेलेबल हो जाओ। अपने सिर्फ फंडामेंटल्स और इंजीनियरिंग माइंडसेट की मैं कैसे ऑथेंटिकेशन लिख सकता हूँ, इन रेस्पेक्टेड टू वो जावा में लिख रहा हूँ या इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। तो इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा
तो जैसे कि तुमने बोला कि तुमको जावा आता है, मतलब तुमने जावा का फुल स्टैक किया, राइट? तो इसमें चीज़ें याद रखना, जो भी आपका फंडामेंटल्स है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में डेफिनेटली आप कुछ यूज़ करो रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर जेएस। उसमें आपका कमांड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देन बैकएंड में तो आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हो। तो जब स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हो तो उसके जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी उसमें कंसेप्ट आते हैं, लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हो गया, उसके बाद JWT को कैसे डालोगे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे बनाओगे, सॉकेट कैसे ऐड कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें तुम उसमें स्प्रिंग बूट में सीख लो। साथ में डेटाबेस में भी कमांड होना चाहिए कि इंटरव्यू में हो सकता है डेटाबेस में भी क्वेश्चन पूछा जाए। क्योंकि आजकल कैसा है कि जब भी तुम कोई भी सिस्टम बनाने जाओगे, तो सिस्टम बनाने से पहले तुमको उसका डेटाबेस का आर्किटेक्चर सोचना पड़ता है कि तुम डेटा को कैसे मैनेज करोगे, राइट? कोई भी तुम्हारा सिस्टम यूज़ करेगा तो वो जो डेटा क्रिएट होगा उसको तुम कैसे मैनेज करोगे, किस वाले टेबल्स में तुम डेटा को स्टोर करोगे, तो डेटाबेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो आपको फ्रंट एंड भी कर लेना है अच्छे से रिएक्ट जेस या एंगुलर जेस में से। जावा में आपने स्प्रिंग बूट चूज़ कर लिया तो उसके जो भी कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर करो। उसमें जितना हो सके, मतलब जितने फीचर्स आप डाल सको, जितने फीचर्स आप क्रिएट कर सको, उतना फीचर्स आप लर्न करने का ट्राई करो। फिर डेटाबेस भी अच्छे से कमांड रखो उसके ऊपर। इसके साथ फिर जब आप सारे फंडामेंटल्स एक बार सीख लो, फिर याद रखना लास्ट में आपके पास एआई है, जहाँ पर आपको एआई से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जब भी कहीं भी आप फंस जाओगे कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, या क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कैसे करना नहीं पता है, तो एआई को ओपन करो, जस्ट आस्क द क्वेश्चन कि भाई मेरे को ये क्रिएट करना है, स्टेप्स क्या हैं। आपको पूरा इन डिटेल स्टेप्स मिल जाएगा, जस्ट उसको फॉलो करके तो वो उसको क्रिएट करो। ओके। तो बस यही है कि जितना ज़्यादा फीचर्स आप ऐड कर सकते हो एक प्रोजेक्ट में, उतना ज़्यादा फीचर्स ऐड करो, उतना ज़्यादा फीचर्स ऐड करने का ट्राई करो। ओके। ठीक है सर। हाँ, दोस्तों को पकड़ो। ठीक है, कोई दोस्त पकड़ो भाई, तू मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा देख। ठीक है, जितना दोस्तों को पकड़ोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि जब तुम्हारा दोस्त मुंह के ऊपर बोल देगा कि इसका बटन मुझको अच्छा नहीं लग रहा, इसमें लेटेंसी हो रहा है, जब दिल पे लगेगा ना बात कि भाई मैं तेरे लिए इतना फ्री में बैठ के 8 घंटा 10 घंटा बैठ के कर रहा हूँ, और एप्रिसिएशन की जगह तू मुझको चेंजेस पे चेंजेस कहते जा रहा है। और जो चेंजेस जब 10 लोगों के लिए फटना शुरू होगा, तब तुम्हारा इंजीनियरिंग माइंडसेट स्टार्ट होगा। राइट, एकदम सही। तो जब कोई भी तुम चीज़ बना रहे हो ना, जब उसको रियल यूज़र यूज़ करेगा ना, तब चीज़ें समझ में आती है कि भाई हमने क्या बनाया था और क्या बनाना था हमको। ठीक है, सारी जो भी लाइक हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। पर जब रियल यूज़र यूज़ करना चालू करते हैं ना, तो समझ में आता है कि भाई कहाँ हमने गलती की है, ये चीज़ें हमको ठीक से करना था। ओके, तो वो सारा चीज़ें समझ में आता है। तो मैं बोलूँगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको लाइव भी करो, और ट्राई करो कि कुछ रियल यूज़र्स उसको यूज़ करके आपको फीडबैक दे, प्रोवाइड करे कि आपका एप्लीकेशन कैसा है। तो आप बता सकते हो इंटरव्यू में कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये लाइव है, और इस पर रियल यूज़र्स लाइक इसमें रियल यूज़र्स यूज़ करते हैं इसको। अब रियल यूज़र्स कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने प्रोजेक्ट जस्ट बना रखा है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, तो 10 यूज़र्स भी अगर उसको यूज़ करें तो बहुत हो गया। ठीक है सर, ठीक। ओके। नेक्स्ट, वंदना ने कुछ पूछा है। एक मिनट। हाँ, वंदना, एक बार तुम क्या बोलते हो, अनम्यूट कर सकते हो क्या? Yes, हेलो। sir. देखो, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से आता हूँ। आईटी से मेरा कुछ लेना देना खुद का भी नहीं था, ठीक है। लेकिन इससे ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारे लिए भी सेम ही चीज है, जो हम लोगों ने हिस्ट्री अभी उसको कहा ना, मतलब जो चीज दिमाग खराब करते हैं, वो चीज तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है। अभी तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कंपनीज इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट लिखते हैं, राइट? ये तुम्हारे लिए थोड़ा बॉटलनेक बन सकता है। इसका मैं सीधा सॉल्यूशन ये दूंगा, लिंक्डइन में जाना। ठीक है, जितने भी क्या इंटर्न्स के रोल निकलते हैं ना, एज ए फ्रेशर, ठीक है, उसके लिए तुम थोड़ा ट्राई करो। और मैं ये किसी को कहता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कहूंगा कि जैसे नोट, पाइथन, ये थोड़े पॉपुलर लैंग्वेजेस है। ठीक है, इसके थोड़े जॉब ओपनिंग्स ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क थोड़ा पढ़ लो। ओके, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे लिए थोड़े डोर्स ज्यादा ओपन हो जाएंगे। बात समझ में आए? Yes, हेलो। sir. ठीक है, Yes, तो sir. बाकी बाकी तुम अब क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स और नॉर्मली जो तुम शिफ्ट करने के लिए नॉर्मल जो पढ़ना है, वो सब अच्छे से पढ़ते हो, राइट? Yes, sir.
ठीक है चलो। अच्छा, इसके बाद श्रेया तुम अनम्यूट कर सकते हो थोड़ा। Yes, sir. हाँ तो तुम्हारा हाँ अभी देखो साइमन, मैं एक चीज मतलब डिसएग्री करता हूँ कि साइमल्टेनियसली चीजें ज्यादा बिगड़ता है, ठीक है। तो तुम अगर देखो, अगर तुम डायरेक्टली इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे तो तुमको डेवलपमेंट लगेगा। अगर तुम किसी एमएनसी में ट्राई करो तो तुमको डीएसए लगेगा। मैं तुमको एक सजेशन दूंगा कि तुम पहले मुझको ये बताओ कि तुम टारगेट किसको कर रहे हो, एमएनसीज और स्टार्टअप्स। Sir, startups. तो मैं बोलूंगा डेवलपमेंट और एआई में ज्यादा फोकस करो, उसके साथ साथ मान थोड़ा थोड़ा डीएसए पढ़ो Yes, sir. Actually, साइमल्टेनियस। mostly when we go for interview, they ask DSA question. Like, that's why I'm asking. Like, DSA we have to learn now or in future we can. I will suggest learn DSA as per your need. So why I'm saying as per your need, so most of the question they ask, they're not asking you to invert any binary tree or something like that. They mostly asked you to play with arrays, right? Yes, yes. Yeah. So basically, see, when you are dealing with any API and anything, most of the time you are like handling any kind of array, hash map, and all of those stuffs. Okay. So if you know how to like how to rotate a array, okay. Or if I ask you what are the duplicate elements in the array, can you find out for me? Those are, I did not consider that much of DSA, but if you go for array and hash map, uh, not hash map, if you go for array and stack and queue, that is more than enough for now. Then in future, you can dedicate it 6 months to learn DSA as per proficiency, okay? कि इफ यू वांट कि मेरा भी एकदम कमांड डीएसए में एकदम 100% अच्छा होना चाहिए, जो मैं भी कर रहा हूँ। मैं तुमको क्या कहूंगा, मैं खुद भी करता हूँ ग्राइंडिंग। लेकिन इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अगर तुम्हारे पास एरे का अच्छे से हो गया, स्टैक एंड क्यू थोड़ा थोड़ा भी तुम कर लिया, तो वो मोर देन इनफ है। कोई तुमको वो लिंक लिस्ट वो सब पूछेगा नहीं। अगर पूछता है तो, अगर कोई भाई तुमको 3 LPA के लिए लिंक लिस्ट हैश मैप वो सब पूछ लिया, तो वहां से जितना जल्दी हो सके तुम भाग जाओ, वही बढ़िया है, ठीक है। Yes, sir. इस पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। तो जैसे कि श्रेया तुमने बोला कि डीएसए भी पूछते हैं, यस ये हो सकता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एज अ वेब डेवलपर भी जा रहे हो, तो भी वो आपको कुछ बेसिक सवाल पूछ सकता है, बेसिक्स, जिससे वो समझ जाए कि आपने कभी कोडिंग किया है या नहीं किया है, आपको कोडिंग का कुछ नॉलेज है या नहीं है। अगर कॉलेज के लाइफ में आपने सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस जावा, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट कोई भी लैंग्वेज आपने किया है, तो डेफिनेटली आपने उसके कंसेप्ट सीखे होंगे। मोस्टली एरे एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, नंबर के ऊपर मैनिपुलेशन करना, तो ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं तो की होंगी। तो जब इंटरव्यू के लिए जाते हो एज अ फ्रेशर और वेब डेवलपर करके, और वहाँ पर डीएसए के क्वेश्चंस पूछे, मतलब वो जस्ट आपको चेक करना चाहता है कि आपके कोडिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप खुद का दिमाग लगा के कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ इतना तो आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर आप समझो अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट भी कर रहे हो मन स्टैक में, और उसमें आप जैसे कि एपीआई से जो भी डेटा आ रहा है, राइट, एपीआई कॉल करते हो फ्रंट एंड में, उससे डेटा आ रहा है, तो डेटा को किस में स्टोर करते हो आप? किसी ना किसी कंटेनर में करोगे, ठीक है। Yes. कंटेनर में स्टोर करके फिर उसको कैसे मैनिपुलेट करके आप डिस्प्ले करवाते हो, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपका माइंड से मीन्स आपका दिमाग तो लगेगा ना। तो किस तरीके से आप डेटा को कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे आपको डेटा को डिस्प्ले करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ, जैसे भी फ्रेशर को डीएसए पूछे तो मतलब कुछ बस वो इतना चेक करना चाहता है कि आपको कोडिंग का कितना नॉलेज है, या आपने कोडिंग खुद का दिमाग लगा के क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर वो डीएसए का क्वेश्चन भी पूछ रहा है और आपको समझो परफेक्ट कोड नहीं आता है, बट फिर भी आपने उसका अल्गोरिदम समझा दिया, लॉजिक समझा दिया कि देखो इसका ना लॉजिक ऐसा हो सकता है, हम इसको ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो भी वो लाइक हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो सकता है, अगर आपने लॉजिक और अल्गोरिदम भी समझा दिया तो। ओके, बाकी अगर डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एटलीस्ट आप स्ट्रिंग, एरे और नंबर्स, इतने के ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओके, जितना हो सके, चाहे तो चैट जीपीटी के पास जाने का, चैट जीपीटी को बोलेगा कि भाई देखो
मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है और मुझे ना डीएसए पे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, तो एक काम करो, मुझे ना कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस दो जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स, बेस्ड ऑन एरे, बेस्ड ऑन नंबर्स। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो उसी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस में से ही कुछ होता है। लाइक अगर एरे की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो पर्टिकुलर एलिमेंट का, या फिर डुप्लीकेट को रिमूव करो, डुप्लीकेट कौन से एलिमेंट से वो फाइंड आउट करो, या लेफ्ट रोटेट हो गया, राइट रोटेट हो गया, या एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई। मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये, तो आपको एटलीस्ट इतना तो प्रैक्टिस करके रखना है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने नहीं सॉल्व किए, मीन समझो आपका कोडिंग स्किल कहीं ना कहीं तो वीक है। सिर्फ इसका डेवलपमेंट मतलब ये नहीं होता कि बस आपने HTML आ गया, CSS आ गया। जावास्क्रिप्ट में जब जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो वहाँ पर आपको एक्चुअल लॉजिक लगाना पड़ता है, राइट। डेटा आ रहा है, डेटा को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे तुम सारी चीज़। नहीं तो सूरज, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है कि ये जो यूट्यूब में है ना, ये लोग डीएसए मतलब इन लोगों को लेके चले जाते हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है। वो ज़्यादा है अपने डीएसए से। मतलब चले जाता है बी ट्री में, ठीक है। डीएसए मतलब लेके चले जाते हैं कि कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग किया जाए। और जब ये लोग लैंग्वेज सीखते हैं तब इनको एरे वो सब सिखाया जाता है, उसके साथ एरेस के प्रॉब्लम्स सिखाए जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, एक बच्चे को जब किसी ने उसको एरे के प्रॉब्लम्स करवाते हैं तब उसको लगता है कि ठीक है, ये नॉर्मली if else यूज करने के लिए मैंने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। किसी ने उसको ये नहीं कहा कि ये भी एक डीएसए का ही मतलब पार्ट है, ठीक है। इन लोगों को Yes, कोई ऐसे नहीं समझाता कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एक होता है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे आता है। एल्गोरिदम आता है जब मैं कोई एल्गोरिदमिक कोई पार्ट को यूटिलाइज करके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता हूँ। इसीलिए क्या बोलते हैं, कॉन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आई थिंक श्रेया, तुमको भी आई थिंक तुमने भी तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, तो तुमको तो आई गेस यही प्रॉब्लम होता है कि जो वो लोग डीएसए बोलते हैं तो वो डीएसए में लीड कोड में घुस जाता है, राइट। वो भी हाई लेवल क्वेश्चंस में। yes, sir. Because of that only, I thought that DSC is very lengthy, but it's a part of like in Python also arrays was there. So समझा। हाँ तो उस मतलब ना थोड़ा वैसे मत करो। जैसे तुम जब डीएसए सीखोगे ना, वो तुमको देखो डेटा स्ट्रक्चर ही बोलेंगे, लीड कोड और डीएसए को ना मत ये करो। जो वो यूट्यूब जो यूट्यूबर बेचना चाहता है ना, वो अपना कोर्स बेचना चाहता है, वो तुम्हारे एंजाइटी के साथ खेलना चाहता है, ठीक है। वो तुम्हारे मतलब फेस के ऊपर एक लीड कोड का एक हार्ड क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन फेंक के मारना चाहता है, जो गूगल amazon पूछता है। जो ऑब्वियसली अगर तुमको मतलब डीएसए में प्रोफिशिएंसी ना हासिल करो तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक इंटर्नशिप या फास्ट जॉब लेने के लिए उतना डीएसए करने का अभी का कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम स्टार्टअप्स को माइंड में रख के कर रहे हो। अगर तुम नॉर्मल क्वेश्चंस भी करोगे, टॉप 50 क्वेश्चंस भी करोगे, अगर मान स्टैक हो तो मान रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं एंड जावास्क्रिप्ट के साथ इक्विवेलेंट जो डीएसए नॉर्मली क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी करोगे, वो मोर देन इनफ है। उसके साथ पैरेलली जब तुम्हारा डेवलपमेंट में हाथ बहुत अच्छा हो जाए, तब तुम थोड़ा टाइम लेके 5 to 6 मंथ डीएसए के ऊपर अच्छा ग्राइडिंग कर सकते हो। लेकिन डीएसए Okay, sir. मतलब ये नहीं कि तुमको वो बी ट्री आज ही करके देना है, राइट। Yes, yes. Thank you, sir. अच्छा, रुतिका, राइट, रुतिका, कैन यू लाइक। Yes, sir. देखो मैं तो बोलूंगा कि अभी मतलब एआई एरा में सीखने का सबसे अच्छा चीज यही है कि पहले तुम पढ़ना क्या चाहते हो, टॉपिक उठाओ। यूट्यूब में हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, टॉपिक को पढ़ो अच्छे से। उसके बाद चैट जीपीटी के पास जाओ, चैट जीपीटी को बोलो भाई मैंने आज रेडिस में सीखा कि कैसे रेट लिमिटिंग किया जाता है, लेकिन मुझको मैंने कभी मान लो रेट लिमिटिंग के तुमने 4 एल्गोरिदम पढ़े किसी यूट्यूबर से। अब लेकिन मुझको तो नहीं पता रेडिस में वो 4 एल्गोरिदम लिखते कैसे है। मैंने वो पहले समझा वो एल्गोरिदम को, मुझको पता है मैं 100% नहीं समझा, कोई बात नहीं। अब मैं चैट जीपीटी के पास आया, मैंने बोला उस कोड को लिख के दो। मैंने वो कोड पढ़ा, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ा, कोई बात नहीं।
उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने ट्राई किया वो चारों एल्गोरिदम मैंने जो रेट लिमिटिंग के सीखे मैं खुद से करूँ, एआई के हेल्प से करूँ। उससे मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा और बढ़ा। तो ऐसे ऐसे करके तुम अपना लर्निंग क्राफ्ट को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हो। पहले वो टॉपिक को समझो, उसके बाद उस टॉपिक के इम्प्लीमेंटेशन को समझो, उसके बाद अपना हाथ गंदा करो वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तब देखना तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो तुम्हारे कल के अंडरस्टैंडिंग से आज का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। Okay, sir. Thank you. हाँ, अभी ऐश्वर्या राइट। Yes, sir. हाँ। हाँ, तुम्हारा जो क्वेश्चन है तुम मुझको थोड़ा क्या बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन दे सकते हो? मेरा तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से समझा नहीं मैं। सर मतलब अभी मैं जो हूँ ना वो दिसंबर से अप्लाई कर रही थी, लिंक्डइन हम्म। पे, इंटर्नशाला पे, इंडीड पे, सब जगह पे, पर दिसंबर से कोई मतलब शॉर्ट लिस्टिंग तो हो ही नहीं रहा है, ना ही कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। और फिर मैंने सब बहुत जगह सर्च किया तो लोग बोल रहे थे कि ऐसा एटीएस वाला रेज्यूमे चाहिए होता है, तो मैं वो एटीएस भी चेक करके भेज रही हूँ अभी, तो भी कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। तो मतलब इसे क्या इम्प्रूव क्या कर सकते हैं कि मतलब कम से कम शॉर्ट लिस्ट तो हो कुछ वैसा। मैं तुमको एक बात बोलूंगा, पहले तुम टारगेट करो कि तुम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। देखो, नॉर्मल एमएनसी और स्टार्टअप में ना जॉब अप्लाई का ना पूरा टाइम एंड डायनामिक्स अलग है। स्टार्टअप्स में क्या है कि डायरेक्ट उनको जावा डेवलपर चाहिए तो वो लोग बहुत ज्यादा लैंग्वेज प्रेफरेंस में चलते हैं, ठीक है। मतलब देखो, क्योंकि उनका माइंडसेट अभी तक अपग्रेड हुआ नहीं है। सो दे थिंक लाइक मेरा प्रोजेक्ट जावा में है, मुझको जावा वाला चाहिए, मैं हर किसी को अप्लाई करने दूंगा नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो तुमको मान स्टैक आता है तो तुमको पहले शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि मैं नोड जेएस डेवलपर के लिए अप्लाई करूंगा। अब नोड जेएस डेवलपर के लिए जब तुम अप्लाई करोगे, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज्यादा खराब है, काम करो, जेडी जो होता है वो जेडी लो, अपना सीवी ऑल टाइम जेडी के हिसाब से अपग्रेड करो। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कोई लोग, पता है, मैं जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी जो भी अप्लाई करूंगा ऐसे टीम लीड के पोजीशन में दूंगा, कोई कोई एक्सपेक्ट करता है टीम लीड में एक्स वाई जेड स्किल होना चाहिए, कोई लिखता है एबीसी होना चाहिए, के कोई लिखता है बी सी जेड ऐसे करके कोई स्किल होना चाहिए। सबके स्किल रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मेरा एटीएस स्कोर जितना भी अच्छा हो जाए, अगर उसके कीवर्ड के साथ वो मैच नहीं हुआ, वो मुझको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया? हाँ पर सर मैं वो भी करती हूँ, मतलब मैं अभी जेडी पूरा कॉपी करके फिर वो मेरा रिज्यूमे ये मतलब अलग करती हूँ, तो भी मतलब कुछ रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा। अच्छा, तुम एक काम करो, मैं मेरा लिंक्डइन है राइट तुम्हारे पास, तुम मुझको एक बार लिंक्डइन में कनेक्शन भेजो और अपना रिज्यूमे भेजो। मैं तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ के मैं तुमको गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। हो ओके सकता है कोई ओके सर, प्रोजेक्ट थैंक यू। जो हो, जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नहीं हो रहा है, या कोई कीवर्ड हो जो तुमको चेंज करना चाहिए, मैं जब तक तुम्हारा रिज्यूमे नहीं देख पाऊंगा मैं तुमको अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो मुझको लिंक्डइन में ये करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारा सीवी सही करके दूंगा। और मैं तुमको क्या कैसे जॉब्स में ये कर मतलब किया जा सकता है ऑप्टिमल, वो भी मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे लिए करने का, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। सर एक बेसिक डेवलपर और एक एडवांस डेवलपर में मतलब क्या फ़र्क है, लाइक कैसा वो अपस्किल कर सकता है हाँ, दूसरों से कोई बेहतर। देखो, बेसिक देखो, बेसिक एडवांस बोल के कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं किसी को हायर करूं और मैंने किसी को ऑथेंटिकेशन लिखने के लिए बोला, वो 5 साल वाला हो 10 साल वाला हो, ऑथेंटिकेशन तो ऑथेंटिकेशन ही होता है, राइट। हेलो। हाँ सर। देखो, आप बेसिक एडवांस में उसका नहीं पता, मैं इतना कह सकता हूँ कि माइंडसेट का गेम होता है। जो मान लो
दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है, और वो जो खुद से ऐसा सोचता है भाई ये कैसे होगा, वो ये कैसे होगा, जो खुद से फिगर आउट उतना ज्यादा नहीं करता, डिपेंडेंसी के ऊपर ज्यादा ये करता है, उसका ना एक लेवल ऑफ ग्रोथ उसी जगह पर स्टैग्नेट हो जाता है, क्योंकि उसको हाथ पकड़ के कोई सिखाने वाला नहीं होता। और दैट इज ए वेरी हार्श रियलिटी कि कोई आज के दिन में वो करना भी नहीं चाहता। लोग सोचते हैं अरे भाई मैं इस क्यों बैठ के इसको सिखाऊं, इससे अच्छा मैंने बोल दिया, एक जीरा टिकट पकड़ा दिया, अगर पिंग करेगा तो मैं बोल दूंगा, अरे जीरा में तो मैंने मेंशन करके ही रखा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और लोग डरते भी है कि मेरे परफॉर्मेंस रिव्यू में अगर उसने गलत ये दे दिया तो मेरा हाइक कम होगा। बात समझ में आया? समझ तो गई सर। वो क्या बोलते मुझको ये नहीं करना कि मुझको पचासों चीजों में अपना मुंह घुसाना है। अगर मैं 5 चीजों में अपना मुंह घुसाऊं, मुझको उसमें एक्सपर्टीज अच्छे से ले आना चाहिए। अगर आज मैं बोलूं कि मुझको रोल बेस एक्सेस करके दो, तो तुम मुझको बताओ कितने ऑप्टिमल वे में तुम कर पाओगे, कैसा तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, कैसे तुम उसको रीले मतलब रिलायबल कोड में लिख सकते हो, कितना तुम्हारा कोड रीयूजेबिलिटी ज्यादा होगा, कितना तुम्हारे पास क्लैरिटी होगा। अगर मैं कल को बोल दूं कि इसको उठा के जावा में लिख दो या पाइथन में लिख दो, कितना चेंजेस तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी है ना, तुम ऑटोमेटिकली एक एलिट साइड में पहुंच जाओगे। यस सर। और चीजें तो देखो, कोई भी 100% नहीं सीख सकता। अगर आज कोई माइक्रोसॉफ्ट गूगल में भी बैठा हो, प्रिंसिपल इंजीनियर भी हो, वो भी देखना लिंक्डइन में कह रहा है मैंने आज कुछ नया सीखा, कल कुछ नया सीखा। क्योंकि टेक इतना जल्दी इवॉल्व करता है ना, मतलब वो मोबाइल फोन जैसा पकड़ के चल सकते हो। आज मैंने कोई मोबाइल फोन खरीदा, उसके बाद उसी ब्रांड ने कोई अलग स्पेसिफिकेशन का सेम प्राइस में एक अलग फोन निकाल दिया, तो मेरा वाला पुराना हो गया, वो नया हो गया। हाँ सर, वो भी है। हाँ, अब यही दिक्कत है, पता है वो मेरे साथ भी ऐसा दिक्कत है। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे जो सीनियर थे वो कुछ जे क्वेरी लिखते थे, ठीक है, तब मैं जावास्क्रिप्ट लिखता था। तो मुझको वो कहते थे कि जे क्वेरी इज वेरी गुड, इसमें ऐसे एजेक्स लगा के लूप लिख लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझको वो उस टाइम पे आई थी कुछ ES6, तब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, ऐसा कुछ सीन चल रहा था। तो मुझको तब वो लोग जेक्वेरी का फ्लेक्स मारते थे। अब वो मतलब, और अभी 2026 में मतलब इतना सारा चीजें हो गया। अभी मैं मोस्टली थोड़ा AI और डेवऑप्स में थोड़ा ज्यादा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने 2021 या 2022 में जो मैंने पढ़ा था और आज जो चीजें है, बहुत सारी चीजें टर्मिनोलॉजी चेंज हो गए, कुछ चीजें तो डेप्रिकेट हो गया, और कुछ चीजों में तो ऐसे ऐसे चीजों ने टेक ओवर कर दिया जो मैंने कभी तक नाम भी नहीं सुना था। तो ये तो होता रहता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक सो अभी किसी को भी डाउट नहीं होगा। ओके। तो अच्छा, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अगर मैंने कुछ भी तुम लोग का ये कर पाया हो तो प्लीज थोड़ा लिंक्डइन में मुझको कनेक्शन थोड़ा भेजो, ठीक है। और अगर कुछ आज सेमिनार में अगर कुछ भी सीखे हो या कुछ भी क्लैरिटी मिला हो तो उसका थोड़ा सा कुछ मुझको और सूरज को टैग करके कुछ लिख सकते हो। हमारे भी कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम लोग भी रीशेयर करेंगे। और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग अच्छे, मैं नहीं कह रहा कि भाई बिग फोर या फैंग में काम करते, बट दे आर इन वेरी गुड स्टार्टअप्स एंड दे ऑलवेज नीड सम, क्या बोलते हैं, interns and freshers, okay, at least throughout the year they always like
post something here and there, so we will recommend you guys. Okay, so LinkedIn में थोड़ा connections भेजो, and if you like or dislike whatever in your mind, you can write it down. It is the my first time like I'm like suggesting someone something, so there is some mistakes I might done, so please forgive me for that as well. Okay. डेफिनेटली। तो ये जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है देख सकते हो, तो हमने रिकॉर्डिंग किया है, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे और इसको लिंक्डइन पे भी हम लोग मेंशन करने वाले हैं। ओके। तो एक चीज़ रहेगा लास्ट में, अभी जिसको अभी भी LinkedIn थोड़ा बंद कर दो। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ।